हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आ जाओ भाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्या होता है। क्या देखना है हमें? वेक्टर स्पेस। चलिए समझते हैं वेक्टर स्पेस क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, स्पैनिंग क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है। इसके बाद पढ़ाएंगे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कल शुरू करेंगे। ये थोड़ा फंडामेंटल लेक्चर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और स्लो देखना है, राइट। हम आपको 1 घंटे बाद छोड़ देंगे, कल हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। मेरे हैंड में आज थोड़ा सा दर्द है, इस वजह से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस वी। वेक्टर स्पेस समझने से पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज आ रहा है? एक बार चेक करिए। अभी खाना नहीं खाया, अभी कुछ भी नहीं खाया। आज सुबह से क्लास ले रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अभी। अभी आवाज सही आ रही है? एक बार बताइए सभी बच्चे। चलिए ठीक है, यहां पर देखते हैं, कुछ थोड़ा सा चीजें बताते हैं आपको इंटरेस्टिंग। यहां देखो, चलिए ठीक है, एक कॉफी करवा दो। देखिए यहां पर समझते हैं वेक्टर स्पेस। कान फट गया? डॉक्टर के पास जाओ यार। सच में कान फट गया प्रियांशु? डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर के पास जाओ, अगर कान फट गया है तो सच बताओ। क्या एकदम बकवास टाइप की बातें करते हैं कि अरे कान फट गया है, कान फट गया तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा मजाक कर रहे हो, मैं समझा कान फट गया। इतना ऐसे इतना तेज तो चिल्ला नहीं रहा मैं। चलो यहां पर कुछ चीजें समझते हैं पहले। यहां देखो, वेक्टर स्पेस से पहले हम सिमेट्री समझते हैं। सिमेट्री क्या होती है? बड़े ध्यान से देखो, जिससे कि बचपन की चीजें जो रटी हुई हैं उनसे पहले दिमाग खोलना है, तब वेक्टर स्पेस पर आ पाओगे। सबसे पहले समझते हैं सिमेट्री काउंट्स क्या है। चलो देखो यहां पर, शांत हो जाओ अब सभी लोग, थोड़ा थोड़ा सा यहां पर देखते हैं। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री दो तरह की है। बचपन में हमने दो तरह की सिमेट्री पढ़ी है, 6th क्लास में। वन इज रोटेशनल सिमेट्री। अगर आपने देखा होगा तो आपके बचपन की किताब में बहुत सारे पॉट वगैरह बने रहते थे, बर्तन अर्तन। और एक पढ़ी है हमने रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एक हमने पढ़ी है रोटेशन सिमेट्री और एक पढ़ी है हमने रिफ्लेक्शन वाली सिमेट्री। दो सिमेट्री पढ़ी हुई है। ये सिमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों बचपन में गई? क्योंकि उनको पता है कि आगे जाके आप मैट्राइसिस, वेक्टर स्पेस, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाली हैं। तो सिमेट्री समझते हैं एक ट्रायंगल को। ट्रायंगल में 3 एलिमेंट ले लेता हूं मैं। एक, राइट, एक ट्रायंगल लिया मैंने, यहां देखेंगे ध्यान से। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये एक ट्रायंगल है, राइट। अब इसमें हम सिमेट्री तलाशते हैं कहां कहां होगी। तो देखते हैं यहां सिमेट्री कहां कहां हो सकती है। ध्यान से देखिएगा बेटा आप। एक, मैं बना रहा हूं अभी, देखिए। दो, तीन, चार, पांच, छ। देखिए आ जाएगा समझ में तुम्हें, सब आएगा अभी। यहां देखो, तो सिमेट्री में हमने क्या किया, ये 3 पॉइंट लिए, ए बी सी। तो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं रोटेशनल सिमेट्री।
तो रोटेशन कहां पर होगा? देखो अगर मैं इसको 120 डिग्री से, यहां देखो, अगर मैं इसको 120 डिग्री से टर्न कर दूं, राइट, अगर मैं 120 डिग्री से टर्न करूंगा तो ये तीनों पॉइंट सेम उसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सोच के बताओ। अगर मैं इसको 120 डिग्री से टर्न कर लूं तो ये सेम मिलेगा कि नहीं? सिमेट्री का मतलब होता है सेम मिलना, तो ये सेम आएगा ए बी सी। अगर मैं इसको 240 डिग्री पे टर्न करूं तब भी सेम सिमेट्री आएगी, आराम से देख सकते हो आप थोड़ा। और मैं 360 डिग्री पे टर्न करूंगा तब भी आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 120 डिग्री, 360 डिग्री और 240 डिग्री इन तीनों से अगर टर्निंग करता हूं तो सेम फिगर रहता है, सेम स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। दैट इज कॉल्ड अ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या हुआ? डिजिटल बोर्ड है, क्या कर दूं मैं? क्या कर दूं डिजिटल बोर्ड का? क्या लिखते हो यार तुम लोग? ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या है मेरी, ये अलाइनमेंट सेम आ गया होगा, ए बी सी, जहां से चलना शुरू किया वहीं आ गया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। देखो ध्यान से, 360 वाली जो सिमेट्री है उसको नाम क्या दिया मैंने? आइडेंटिटी। मतलब आई, इसको नाम क्या दिया? मान लो बी, इसको नाम दे दिया मैंने ए। ए जो है वो 120 डिग्री की सिमेट्री है, बी जो है 240 डिग्री की सिमेट्री है, और 360 डिग्री की सिमेट्री जो है वो आइडेंटिटी सिमेट्री है। अंडरस्टैंड और नॉट? अब और देखते हैं, यहां पर हम लेंगे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन क्या क्या आएगा? देखो यहां ध्यान से, या तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां देखना बड़े ध्यान से, एक तो ये आएगा रिफ्लेक्शन, एक ये आएगा रिफ्लेक्शन, एक ये आएगा रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो यहां पर बेसिकली तीन सिमेट्री ये आ गई, इनको नाम दे देते हैं। यहां देखो, इनको नाम दे दिया मैंने, इसको नाम दे दिया आर, इसको नाम दे दिया एस, इसको नाम दे दिया टी। इसका मतलब ये क्या है? वर्टिकल सिमेट्री है एक, ये डायगोनल के अबाउट है और ये भी डायगोनल के अबाउट है। तो टोटल कितनी सिमेट्री मिल गई बताओ? 6, एक ट्रायंगल में, ए बी ई फॉर आइडेंटिटी, इसका नाम ई दे देते हैं। क्लियर? फिर आर एस टी, यही आएगा। देखो क्लियर? उतना ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वरना तो बहुत डिटेलिंग होगी, तो तुमको वेक्टर वेक्टर स्पेस में इतना मजा आने लगेगा कि तुम छोड़ दोगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है हमें, इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़नी है हमें, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़नी है हमें, मैथ्स पढ़ना है। तो ये टोटल सिमेट्री ये आ गई। अब देखते हैं खेल सिमेट्री का, आ जाओ। अब यहां देखो, खेल सिमेट्री का समझते हैं क्या आएगा। तो हम एक टेबल बनाते हैं, देखो बड़े ध्यान से, अमेजिंग है, अमेजिंग ये जो बनाने जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर, यहां समझिए, एक एक ग्रुप की सिमेट्री यहां लिख लेते हैं, ए बी ई आर एस टी। एक ग्रुप की यहां लिख लेते हैं, ए बी ई
आर एस टी, यही होगा। देखिए एक ग्रुप की सिमेट्री लिख ली मैंने हॉरिजॉन्टल में और एक ग्रुप की सिमेट्री लिख ली मैंने ट्रायंगल की वर्टिकल में। अब देखो कितना गजब चीज है, यहां समझते हैं। और इससे बहुत सारे रूल निकल के आने वाले हैं। क्या रूल निकल के आने वाले हैं? देखो सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, यहां देखो हमारे पास दो ही ऑपरेशन अवेलेबल हैं। कौन कौन से? एक तो हम प्लस पे करके देखेंगे और एक मल्टीप्लाई पे करके देखेंगे। समझ में आया? तो समझते हैं पहला रूल। अगर ये एक हमारा सेट ऑफ सिमेट्री है, समझ लो अभी बचपन की सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो रटते थे, जो समझ में नहीं आता था ये कर क्यों रही है, ये भी एक सेट ऑफ सिमेट्रीज है, क्योंकि मैं 6th क्लास में पढ़ा चुका हूं तो हमको पता है। ये आ गया। अब देखो यहां पर, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, यहां देखो, यहां देखो अगर a इंटू ए करके देखें तो क्या आएगा बताओ? बताओ जल्दी से। a इंटू ए करके देखें तो क्या मिलेगा बताओ? 120 डिग्री से फिर 120 डिग्री घुमा दिया। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ? अगर मैं a को a पे ऑपरेट करूं तो क्या मिल जाएगा? b नहीं मिलेगा। देखो, अरे यार तुम क्या गधे टाइप की बातें कर रहे हो। a ने a पे ऑपरेट किया, a मेरी 120 डिग्री की सिमेट्री है और ये भी 120 डिग्री की सिमेट्री है, तो ये 240 डिग्री नहीं पहुंच जाएगा? देखो यार आराम से, पहले पहले वी मैच्योर, बी मिलेगा बी, आराम से पहले सोचो। क्लियर? आगे आओ, यहां बी मिला, देखना गजब क्या है, अभी समझ में आएगा। बी मिल गया। अब ए इंटू बी किया मैंने, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लाई रूल लगा रहे हैं हम यहां। देखो ऑपरेशन क्या आएगा, ए इंटू बी किया तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। कंप्यूटर के बच्चे बड़े ध्यान से समझ लें, उनके डिस्क्रीट मैथ्स का पोर्शन है ये। ए इंटू ई करेंगे क्या मिलेगा बताओ? सोच के बताओ यार, इतना तो इतना नहीं आ रहा है तो यार बड़ा गड़बड़ बात है तुम्हारे पे, फिर लानत है तुम्हें इतना बताने के बाद भी। अब बताओ क्या आएगा? आर आएगा। यहां कह रहे यार पागल हो गए हो क्या? ए मिलेगा यार। अभी देखो कलरफुल नंबर्स को नोट करो, देखो क्या मिल रहा है। ए इंटू आर करो, पहले 120 डिग्री है और फिर उसको क्या करना है, आर पे ऑपरेट करना है। और आर क्या है देख लो, आर ये है। बताओ क्या मिलेगा? 120 डिग्री इंटू आर, बोलो। ए बी, आदित्य एस, ठीक है। चलो अपने आप घुमा के देखते जाओ। ए इंटू एस करो क्या आएगा? ए इंटू एस करो, चंद्र प्रकाश क्या क्लियर नहीं है बताओ? टी, ए इंटू टी करो, आर। यही नंबर आएंगे, घुमा के आराम से देख लेना तुम। अब देखो यहां पर कैसे, यहां समझते हैं। देखो यहां पर कैसे, अब यहां समझते हैं, मैं समझाता हूं। यहां देखो, घबराने की कोई बात नहीं। यहां देखो, सबसे पहला रूल यहां से क्या बनेगा? क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या हुआ? अगर जीवन एक ग्रुप है
और G2 एक ग्रुप है। अगर G1 एक ग्रुप है, एक सेट ऑफ सिमेट्री है, यहां देखो, और G2 एक सेट ऑफ सिमेट्री है, तो G1 इंटू G2 या V1 प्लस V2 वो किसके बराबर है? V के बराबर है। देखो यही आ रही है, देखो यही रिपीट हो रही है ऊपर वाली। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारा एक सेट रैशनल नंबर का है और दूसरा रैशनल नंबर का है, तो उनका सम करोगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। समझ में आया? हम क्या समझाना चाह रहे हैं पहले वो समझो। ये टेबल नहीं भी आती है तो समझ जाना, क्योंकि हमने तो ये दिखाने के लिए तुम्हें बता दिया इतना। अगर हमारे पास, यहां देखो, अगर मेरे पास क्लोजर, अभी तो वेक्टर स्पेस लिखेंगे हम, क्लोजर का मतलब क्या हुआ? अगर V1 बिलोंग्स V और V2 बिलोंग्स V, तो V1 प्लस V2 बिलोंग्स V और V1 इंटू V2 बिलोंग्स V। नहीं पता चलेगा अनुज, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। अगर समझ रहे होते अनुज तो समझ में आता। इसका मतलब है तुमने सिक्स्थ क्लास में कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ सवाल लगाए हैं बस स्कूल जा जाके। यहां पे तुम्हें दिख नहीं रहा है कि यही ए बी सी डी यही रिपीट हो रहा है यहां। समझ में आया? दूसरा क्या है, चलो कोई बात नहीं, इतना क्लोजर ये समझो। देखो यहां पर अगर कोई एक V1 कोई एक रैशनल नंबर है और V2 एक रैशनल नंबर है, देखो यहां पर अनुज थोड़ा सा ध्यान से, तो V1 प्लस V2 और V1 इंटू V2 ये दोनों इसी में ही रैशनल नंबर के ही कैटेगरी में ही आएगा। आराम से देखो पहले, अगर V1 एक प्लेन पे है, V2 एक प्लेन पे है, तो V1 प्लस V2 भी उसी प्लेन पे होगा। ऐसे समझो। रुक जाओ अभी, यहां देखो तुम्हें वेक्टर फॉर्म में समझाते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाए समझ में तो इस फॉर्म में समझ लो। यहां देखो, अगर V1 ये है, V2 ये है, ये V1 है, ये V2 है, तो वो कह रहा है कि अगर V1 और V2 दोनों एक प्लेन पे लाई करते हैं, तो इनका जो सम भी है वो भी इसी प्लेन पर लाई करेगा कहीं। अब समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मतलब सेम ग्रुप का है। दिस इज अ क्लोजर। क्लोजर का मतलब हुआ आयुष उसी ग्रुप का है वो। तुम ऐसे समझ लो, तुम वेक्टर फॉर्म में समझ लो, अगर तुम्हें वैसे समझ में नहीं आ रहा, उनका रिजल्टेंट जो है वो वहीं पर लाई करेगा। जैसे अब हम इस पिक्चर को थोड़ा सा और डार्क करते हैं। देखो यहां पर मान लो मेरे पास कोई दो पॉइंट हैं। यहां देखो, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का नाम दिया मैंने U1 V1। एक दूसरा पॉइंट है U2 V2। तो वो कह रहा है ये जो होगा ये क्या होगा? U1 प्लस U2 और कॉमा V1 प्लस V2। देखो ध्यान से, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होना चाहिए। तुमको हम वेक्टर फॉर्म में बता रहे, तुम्हें रटा नहीं रहे, वरना हम चाहें तो अभी प्रॉपर्टी 10 लिख सकते हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यहां समझो फिर से, अगर हमारे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों का सम भी इसी प्लेन में लाई कर रहा होगा V में। ये आ रहा है समझ में इतना? ठीक है अनुज, इतना समझ में आ गया। चलो आगे समझते हैं। अगर इतना बात समझ गए हो,
अब मान लो हम 3 डायमेंशनल प्लेन में चले जाएं, अभी प्रॉपर्टी हम बाद में लिखेंगे, पहले पिक्चर देखिए सारी। अब हम 3 में चले जाते हैं। 3 का मतलब क्या हुआ, यहां देखो 3 का मतलब हुआ एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहां देखो क्या मिला, अगर एक है u1 v1 w1, दूसरा है u2 v2 w2, तो इनका सम क्या आएगा, u1 प्लस u2 कॉमा v1 प्लस v2 कॉमा w1 प्लस w2 इन अ 3 डायमेंशनल में। ये r क्यूब में है, ये आर स्क्वायर में, तो घबराना नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब है 2 डायमेंशनल, आर क्यूब का मतलब क्या है 3 डायमेंशनल। इतना समझ में आया सभी को? क्लियर? वेक्टर एडिशन समझ लो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एन में क्या होगा। अभी हम तुम्हें एनिमेशन करते हैं, देते हैं अभी। अब यहां देखो, मान लो मेरे पास एन स्पेसेस हैं, ये देखो मैंने बना दी, बहुत सारी स्पेस बन रही हैं, राइट। यहां कोई वेक्टर गिवन है u1 u2 u3 un, राइट। 3D में कर तो रहा है यार, n में करेगा ये, 3D में क्या ये n में करेगा। एक दूसरा वेक्टर दे दिया, यहां देखो v1 v2 v3 vn, तो हम इनको ऐड करते हैं। देखो यहां पर ऐड कर लो तो क्या बनेगा, u1 u2 u3 un प्लस v1 v2 v3 vn, तो ऐड क्या होगा, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2, सॉरी एक सेकेंड, u3 प्लस v3 un प्लस vn। इंडिया में लोग सिर्फ 12th तक मैथ्स पढ़ते हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक बार कोचिंग कर ली, इसके बाद मैथ्स में किसी का मन भी नहीं लगता है और पढ़ना भी नहीं चाहते लोग। 12th तक पढ़ लेते हैं, एक बार किसी तरह पढ़ लेते हैं, किसी तरह पास होके निकलने ज़्यादा अच्छा है, तो वो चल जाता है लोगों का। अगला देखते हैं, तो ये तो हो गया हमारी ऐड प्रॉपर्टी, अभी लिखेंगे सारी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग क्या है, देखो स्केलिंग कहता है वो, नहीं इंडिया में सिर्फ 12th तक पढ़ते हैं लोग, इसके बाद क्या पढ़ते हैं भगवान ही जाने। पढ़ते हैं कम लोग पढ़ते हैं फिर, राइट। चलो अब देखते हैं। अब यहां अगर कोई वेक्टर तुम्हें दिया गया है, यहां देखो अभी हम लिखेंगे सारी प्रॉपर्टी। ये दिया है 3,1, अगर मैंने इसको अल्फा स्ट्रेच कर दिया, अल्फा खींच दिया, तो क्या है, देखो इसको मान लो u है ये, तो क्या होगा अल्फा u बराबर अगर मैं अल्फा स्ट्रेच कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां देखो ये u था और इसको अल्फा स्ट्रेच कर दिया, तो अल्फा टाइम्स क्या आ जाएगा 3,1। यही होगा कि नहीं, जल्दी बताओ। क्लियर? अब देखो इसका मतलब क्या है, अल्फा u1 u2 किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा u1 कॉमा अल्फा u2। ये बचपन में सब पढ़ाया गया है। अल्फा u1 u2 u3, मान लो 3 पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा अल्फा u1 अल्फा u2 अल्फा u3। ये आ गई मेरी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग मतलब किसी भी वेक्टर को अगर स्ट्रेच करोगे तो कैसा बन जाएगा, अल्फा u1 अल्फा u2 अल्फा u3। इतना बात क्लियर है? 2 चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लिखते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज, जिससे कि तुम्हें आइडिया और ज्यादा लगे। तो यहां देखो प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहले लिखते हैं हम एडिशन प्रॉपर्टीज। 2 तरह की प्रॉपर्टीज बनती हैं, ऐड वाली और मल्टीप्लाई वाली। तो ऐड वाली प्रॉपर्टी समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहला रूल है क्लोजर।
क्लोजर क्या कहता है? क्लोजर कहता है कि अगर फॉर ऑल u कॉमा v बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, अगर u और v दोनों आर स्क्वायर में लाई करते हैं तो इसका मतलब u प्लस वी भी आर स्क्वायर में ही लाई करेगा। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको ध्यान रखना है। और ध्यान क्या रखना है, ये सिंपल सा गणित है, राइट। दूसरा देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ये सब सिमेट्री से निकलता है, लोगों के धागे खुल जाएंगे अगर अभी पूछ दें कि सिमेट्री से कैसे अंडरस्टैंड हो रहा है। तो अब ये क्या करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो फॉर ऑल, एक बार हमें मैसेज करते जाओ, ये 3 नंबर हैं, राइट। तो एसोसिएटिव क्या कहता है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर v प्लस यू प्लस डब्ल्यू बराबर w प्लस यू प्लस वी। डन। देखते जाओ ध्यान से। क्लियर? आगे देखो, तीसरा है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या है, मतलब अभी देखो बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0 होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर v कोई, फॉर v अगर लाई करता है r की पावर n में, तो v प्लस 0 बराबर v भी लाई करेगा किसमें, r की पावर n में। इसका मतलब क्या हुआ, जो एडिटिव आइडेंटिटी है, मैकेनिकल वाले बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा नॉन मतलब सीएस से अदर ब्रांच के बच्चों को। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स समझते हैं क्या है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, v माइनस वी बराबर 0। मतलब माइनस वी क्या है हमारे लिए, एडिटिव इनवर्स। मतलब कितना नंबर जोड़ दिया जाए और वो क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। कर लो, सिविल वालों सबको दिक्कत आ रही होगी, हम समझ रहे हैं, क्योंकि इस वे में मैथ्स को पढ़ा नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर? चलिए, तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी किसकी हो गई, ऐड की। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, दोनों को मर्ज करके इनको लिख लो, यही पूछी जाती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, नहीं प्रॉपर्टीज ना लिख के, एक्सियम्स ऑफ वेक्टर स्पेस। ये थोड़ा ध्यान से लिखूंगा मैं, यहां ध्यान से देखना सभी बच्चे, रटा देते हैं अभी यही। सबसे पहला क्लोजर। क्लोजर क्या कहता है कि u प्लस वी, सॉरी, क्लोजर कहता है कि u कॉमा वी बिलोंग्स टू v, तो u प्लस वी बिलोंग्स टू कैपिटल V। दिस इज कॉल्ड अ क्लोजर। एक सेकेंड, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां माइनस कर, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, वो भी किसमें लाई करेगा। क्लियर है इतना बात? दूसरा देख लेते हैं, एसोसिएटिव। ये एक्सियम है, इनको प्रूफ तभी कर सकते हो जब आपको सिमेट्री का नॉलेज हो। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू बराबर v प्लस यू प्लस डब्ल्यू बराबर w प्लस यू प्लस वी। तीसरा देखते हैं, एडिटिव इनवर्स। अभी हमने बताया v प्लस माइनस वी इक्वल टू 0। आइडेंटिटी एलिमेंट, अभी क्वेश्चन करते हैं इनके। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, v प्लस 0 बराबर v, राइट। क्लियर? ये
अरे ये कुछ नहीं है। क्लोजर मतलब क्या है, देखो यहां पर नॉर्मली समझ लो। क्लोजर मतलब अगर दोनों एक ग्रुप में लाई कर रहे हैं तो उनका प्लस भी उसी ग्रुप में लाई करेगा। इसमें क्या धुआं उड़ने वाली बात है, इसमें कुछ धुआं उड़ने वाली बात नहीं है। एसोसिएटिव लॉ क्या है, 3 नंबर को इस तरह से अरेंजमेंट करो, ऑर्डर चेंज करो, तब भी बात बराबर। एडिटिव इनवर्स क्या है, अगर 2 में कोई नंबर 2 है उसमें से -2 जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगी। इसमें क्या धुआं उड़ने वाली बात है। मुझे लग रहा है तुम धुआं उड़ा रहे हो क्लास लेते समय। शशि तुम धुआं उड़ा रहे हो क्लास लेते समय, मुझे पता चल गया है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है V1 प्लस V2 बराबर V1 प्लस V2, सॉरी V2 प्लस V1। इसमें क्या धुआं उड़ने वाली बात है यार। तुम बेटा धुआं उड़ा रहे हो शशि, हम सच बता रहे हैं, तुम्हारी आदतें हो रही हैं, बिगड़ रही हैं तुम्हारी। अब देखते हैं, ये हमने देख ली ऐड की, अब देखते हैं मल्टीप्लाई की। तो टोटल बनेगी 10 प्रॉपर्टी। अब देखते हैं मल्टीप्लाई की। तुम डिटेलिंग करने नहीं देते हो, डिटेलिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। देखो यहां पर अब देखते हैं हमें अब क्या करना है। यहां पर अब हम देखते हैं क्लोजर क्या होगा। तो क्लोजर मतलब अल्फा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। अगर कोई वेक्टर वी है उसको अल्फा वी कर दिया तो क्या आ जाएगा, वो उसी में ही लाई करेगा। ये सिंपल सी एक प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव देखते हैं, अल्फा बीटा वी क्या होगा, बीटा अल्फा वी। अरे कुछ नहीं, नंबर सिस्टम की वो है बस प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं है। या इसको और भी लिख सकते हैं हम, इसको इस तरह से लिख दो तब भी ठीक है, अल्फा बीटा इंटू वी। ये हो गया आपका एसोसिएटिव। और देखो, और रूल देख लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन नंबर की प्रॉपर्टी है बस, और कुछ नहीं है बेटा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, यहां देखो, अगर मैं 1 से v का मल्टीप्लाई करूं तो v ही मिलेगा। v मतलब वेक्टर है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ज्यादा। दिव्यांश तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट स्टैंड नहीं करता पूरे वर्ल्ड में, तो छोड़ो पूरे अर्थ पे। ये नंबर की प्रॉपर्टी चल रही है, स्केलर आ गया। स्केलर के बाद और देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं करूं अल्फा v1 प्लस v2 तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। और देखो 10वीं, अगर मैं करूं अल्फा प्लस बीटा इंटू वी तो ये क्या होगा, अल्फा वी प्लस बीटा वी। बताओ इन प्रॉपर्टी में क्या दिक्कत है। इस पूरे यूनिवर्स पे नहीं है इससे खूबसूरत सब्जेक्ट, विचित्र नहीं है। बहुत ही मतलब मार्वलस सब्जेक्ट है, मार्वलस। थर्मो अर्मो सब समझ सकते हो अगर गणित की अंडरस्टैंडिंग है तो। इसको थोड़ा क्लियर करो। अच्छा, नेट की दिक्कत। ये इतनी प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। अब ये प्रॉपर्टी में तुम्हें क्या दिक्कत है, दो दो कांस्टेंट ले लो, उनको मल्टीप्लाई करके देखो, बात बराबर। सिंपल सी ये प्रॉपर्टी। और ये कहां से मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें सिमेट्री से। सब ये सब सिमेट्री का कमाल है। ऑल थिंग आर सिमेट्री। धीरे 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 ठीक होगी चीजें, एकदम नहीं होगा बेटा, धीरे धीरे। तुम सोचोगे एकदम तुम कर ले जाओ तो वो नहीं हो सकता। चलो अब देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को लगा के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन देखो, कैसे गेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। आ जाओ। यूज बता रहे हैं ना कैसे करेंगे। अब देखो यहां पर थोड़े क्वेश्चन देखते हैं।
यहां देखो तुम्हारा दिमाग वैसे भी अभी एवेपोरेट हो, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखो u कोई एक वेक्टर दिया है 1 1 1, v कोई एक वेक्टर दिया है 1 2 n। अब पूछा गया है वी टू वेक्टर्स इन r की पावर n, ये rn में है। तो क्या पूछा गया है, u प्लस वी बताओ और 2v भी बताओ। अब बताओ तुम्हें अगर ये नहीं आ रहा है और तुम ये सब समझ गए हो, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन चला लेते हो, कंट्रोल कर लेते हो करंट को, ये सब आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स। यहां देखो क्या दिक्कत है, u प्लस वी का मतलब क्या हुआ, 1 1 1 प्लस 1 2 n। तो u प्लस वी क्या आ जाएगा, देखो वही सिंपल गणित, 1 प्लस 1 को जोड़ दो, 1 प्लस 2 को जोड़ दो। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम्हारे घर पर कोई छोटा बच्चा अगर है तो उसको बैठा लो बगल में, 7th 8th क्लास का या और छोटा भी हो, उससे सीखो, उससे बताओ, उससे पूछो कि छोटे बच्चे हमको ये बताओ ये कैसे होगा। कह रहे हैं धुआं नहीं उड़ रहा, इसमें धुआं क्या उड़ने की, सिंपल गणित है, राइट। अगर मान लो कोई किसी के घर पे नहीं भी है बच्चा, तो देखो अगल बगल में कहीं टहल रहा हो सड़क पे, उससे पकड़ लो, उससे कह दो ये करके ऐड करके दिखाओ, वो कर देगा, 100% कर देगा। चलो 2u देखते हैं, 2u क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करो, स्केलर, डन। नहीं नहीं सोलंकी ऐसी बातें नहीं करते हैं, ये नहीं कर लेना, पागल हो, ये करने थोड़ी ना हो, ये हो तुम, किडनैपिंग, बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं तुम तो। हाँ वो भी बता देगा कि भैया 1 प्लस 1, ये मत बताना उसे कि ये u वेक्टर है v वेक्टर, उससे पूछना 1 1 1 2 कैसे जोड़ोगे, वो भी बता देगा, बस जोड़ना है, आगे आओ। चलो इसको करके दिखाओ, u कितना दिया है 1 -1। कल बहुत सारे एनिमेशन तुम्हें इसके दिखाएंगे, आज तो अब टाइम बचा नहीं है ज्यादा, मैं छोड़ूंगा वैसे भी। r की पावर 5 के वेक्टर हैं, तो u प्लस वी निकाल लो और -3 भी निकाल लो, करो जल्दी से। क्या तुम बेइज्जती अपनी नहीं करने दोगे, तुम बेइज्जती नहीं करने दोगे। क्लियर, सब लोग कर लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कॉलम से ऐसे जोड़ते जाओ, 1 -1 1 4 -3, राइट। 3v क्या होगा, 0 -6 -3 -12 0। करवा देंगे रिवीजन। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और किस तरह का हो सकता है। चलो ये करो +3, हाँ कर दो अगर +3 है। कहाँ पे, हाँ सॉरी चलो यहां देखो u दिया है, v दिया है, क्लियर। अब क्या करें हम, देखो बहुत इजी है। 2, बताओ तुम इतना रो रहे थे, कुछ नहीं करना अभी, कल तक तो तुम्हें लीनियर कॉम्बिनेशन वगैरह सब बनाना सिखा देंगे, ये भी कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, इसको प्रूफ करना, कोई नंबर लेके देख लेना, प्रूफ करके देखना, ठीक है। चलो ये करके दिखाओ जल्दी से, चलो ये करके दिखाओ। ऐड और मल्टीप्लिकेशन, बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐड करो मल्टीप्लाई करो। तो डू योर सेल्फ, आज मैं कुछ एनिमेशन डालूंगा, आप उनको देख के आइएगा, और नहीं है तो कल लाइव दिखाएंगे, फिर अपने आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है सब, ये अपने आप करने हैं। HW, यहां समय बर्बाद मत करो, कर लोगे, देखो एक बार देखो, कर लोगे। ठीक है, अगला आओ, ये भी करना है, ये हम तुम्हें कल दिखाएंगे इसको, अभी तुम ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। वेक्टर की वैल्यू रखनी है और पुट करना है, राइट। आगे आओ, ये कर लोगे, देखो v1 v2 v3 दिए हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, इसको कल हम विजुलाइज करवाएंगे, पहले आप आज करिए जाके आप। अभी नहीं, इसमें टाइम लगेगा अभी, अरे आराम से हो जाएगा, इसमें आंसर क्या लिखना है यार, ये भी करना है HW, ठीक है। NET टाइप क्वेश्चन कल आएंगे, डोंट वरी। चलो अब हम आपसे कल मिलेंगे बेटा, हमारे यहां हो रहा है बहुत सारा दर्द, कल हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे 2 बजे तक, ठीक है। कल बता देंगे, आंसर नहीं है तो हम शीट अपलोड कर देंगे राहुल, ठीक है। चलो अपने अपने घरों की तरफ निकलें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ठीक है, चलिए।